डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे फिलअप किया जाता है। तो इसके लिए 3 रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। पहला रूल है ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है बिल्डिंग अप, और बिल्डिंग अप का मीनिंग है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। क्या कहता है ये रूल? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मीनिंग क्या हुआ इसका? कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा। कैसे? ऑर्बिटल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है नॉर्मल स्टेट। जब एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में है, सामान्य स्टेट में उसको कोई एनर्जी नहीं दे रखी। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कैसे आता है। मैंने यहां सिर्फ ये 3D तक लिखा, पूरा नहीं लिखा। एक बार इतना हम याद रख लें, पूरा ऑर्डर कैसे आया था हमने एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीनिंग पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करें? जिसकी एनर्जी कम है। इन सब में 1s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप किया जाएगा 1s में। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो फिर 2s में आएंगे, और बचते हैं तो 2p में, इसी तरह से 3s में, फिर 3p में, और ये चलता रहेगा। तो पहला रूल सबको क्लियर हुआ। सेकंड है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये साइंटिस्ट का नेम है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। देखें, ये दिखा रखे हमने एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक अपवर्ड स्पिन में है, एक डाउनवर्ड स्पिन में है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसको लिखें बाद में, तो दोनों एक ही बात है ये। लेकिन अगर यूं लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि यहां दोनों किस में आ गए? सेम स्पिन में। सेम स्पिन में होने से क्या होता है? रिपल्सन। हालांकि रिपल्सन तो यहां भी है, लेकिन इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए? ऑपोजिट स्पिन में। अब इस प्रिंसिपल में एक वर्ड आया एक्सक्लूजन। इस प्रिंसिपल को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है? अगर अपने से ऐसा पूछें तो पहले एक बार देखें, लिख कर रखें, फिर उसको मैं बताता हूं मीनिंग क्या है इसका। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज सम पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर, देन all the other electrons in that atom are excluded from having the same values। इसका मीनिंग ये है कि किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आ जाएंगी, तो वो सेम वैल्यू उस एटम के किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिपीट नहीं होंगी। जैसे हमने हीलियम ले लिया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 किस में आ जाएंगे? 1s में। s की कैपेसिटी 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि s सब शेल में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये मैंने दिखा दिया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखी। n क्या है? 1। L क्या है? 0। 0 किसके लिए होता है? S के लिए। और L 0 है तो M भी 0 होगा, क्योंकि M क्या होता है? माइनस L से लेके प्लस L तक। तो यहाँ 0 तो माइनस प्लस एक ही बात है, 0 ही रहेगी। और S क्या है? पहले वाले के लिए अपवर्ड स्पिन है, क्लॉकवाइज स्पिन है, तो +½ तो अब ये जो सेट है 4 वैल्यूज का,
ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एज इट इज रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये हमने पूरा केस के बारे में कि पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। थर्ड रूल है जो हम यूज करते हैं टू फिल अप द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और रूल क्या है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग देखिए क्या है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब एग्जाम्पल से बताते हैं क्या है। ये रूल कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p, d and f orbitals can not take place until each orbital of same subshell contains single electron। एक तो पहले समझें कि इसमें s क्यों नहीं आया। हमें पता है s सबसेल में एक ऑर्बिटल है, तो ये रूल वहीं लागू होता है जहां डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो, मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो। और एनर्जी सेम किसकी होती है, जो ऑर्बिटल एक ही सबसेल के होते हैं। जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, d सबसेल में 5 हैं, f में 7 हैं। ये हमने इस फार्मूले से बताया था, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। तो ये पुट करके हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ PDF में लागू होगा, क्योंकि इनके पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। S में तो एक ही ऑर्बिटल है। अब देखो ये रूल कहता क्या है। मान लिया अपने पास p सबसेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें 3 तरीके लिखे हैं। पहला तरीका ये है कि एक ऑर्बिटल में तो 2 फिलअप कर दें और एक को खाली छोड़ दें, तो ये गलत है, क्योंकि ये रूल कहता है कि पेयरिंग तब करो जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जो 2 केस हैं, इनमें हमने पेयरिंग नहीं करी, सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन लिखे। तो अब इनमें से सही कौन सा है, तब हमें ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अप्लाई करना है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या बताया था, स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए। हमें पता है अपवर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, +12। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों अपवर्ड स्पिन के हैं, तो तीनों की स्पिन क्या होगी, 1/2। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। दूसरे केस में जैसे हमने ये डाउनवर्ड स्पिन ले लिया, ये अपवर्ड या कि डाउनवर्ड, मतलब सारे अपवर्ड स्पिन में नहीं है। बाकी हम कैसे भी लिख दें, तो डिफरेंट टाइप्स लिखे जा सकते हैं, 2 ऊपर कर दें, एक नीचे कर दें, तो उसमें जो स्पिन है वो मैक्सिमम नहीं आएगी। जैसे इस केस में ये डाउनवर्ड है तो -12, ये अपवर्ड है तो +12, ये डाउनवर्ड है तो -12, तो कितना सम आया, -1/2। तो ये सही नहीं है। तो ये रूल कहता है कि पेयरिंग कब करें, जब पहले सम में एक एक हो जाए, उससे पहले पेयरिंग नहीं करनी, इसलिए गलत है। और इलेक्ट्रॉन एक एक भी इस तरीके से भरें कि उनकी स्पिन क्या है, मैक्सिमम। इसलिए रूल को बोलते हैं हेंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इन 3 रूल्स को फॉलो करके हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।